हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 75 क्वेश्चंस की और उनकी डिटेल एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग हमारे लेक्चर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और आप हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 7054161270 पर। पहला प्रश्न है कि प्रघटना शास्त्र में हुइसर्ल का योगदान नहीं है। तो सबसे पहला तो एक यही क्वेश्चन है पूछा जाता है, प्रघटना शास्त्र का कंसेप्ट किसने दिया? तो हुइसर्ल ने दिया है। अब इसमें कहा गया कौन सा कंसेप्ट उनको नहीं है, मतलब कौन सा काम उन्होंने नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी इंद्रियों चेतना से जगत का अनुभव ज्ञान प्राप्त करता है। सबसे पहली बात तो ये माइक्रो एनालिसिस करते हैं। दूसरा, यह जीव जगत सामूहिक रूप से अनुभवजन्य नहीं है। बस यही गलत है, सामूहिक रूप से अनुभवजन्य है कि कंप्लीटली एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। अगला प्रश्न फिर देखो, मैच कराना है क्वेश्चन में। गॉफमैन, बर्जर, लकमैन, शोर्ट्ज और गारफिंकल। तो गॉफमैन किसकी बात करते हैं? अभिनय शास्त्र की। पहले का पहला मैच हो गया, यानी ए या जो है बी में एक ऑप्शन सही, ये दोनों गलत हो गए। एलिमिनेशन मेथड समझो उसी को। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर और लेकमैन की होती है पुस्तक। बी का दूसरा हो गया शोर्ट्ज का और गारफिंकल का। मैच कराना है तो शोर्ट्ज ने ज्ञान भंडार की बात करी है, नॉलेज स्टॉक की बात करी है, और गारफिंकल ने प्रलेखी और प्रयोगात्मक पद्धति यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया है। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्थूजर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को अस्वीकार किया और समाज की संरचना के लिए आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक कारण दिए। वे मार्क्सवाद के प्रबल आलोचक थे। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ मैरिज फैमिली इन इंडिया, है ना, ये केम कपाड़िया की पुस्तक है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, द फैमिली है और जो है उसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ फैमिली और द फैमिली। ये चार ऑप्शन करके दे रखे हैं। ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा दिक्कत हो जाती है जहाँ पर ऊपर नीचे दे रखा होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। पहले का चौथा सही, बी का 1, सी का 2, डी का 3। पहले का चौथा ओरिजिन ऑफ फैमिली रेडक्लिफ ब्राउन, बी का 2, सी का 3, और ये एक बार प्रॉब्लम हो रही कुछ इसमें। पहले का चौथा सही है और बी का 1 सही है, सी का 2 सही और डी का 3 सही है। अगला प्रश्न आता है, एंजल्स के अनुसार स्त्रियां एक सुरक्षित श्रम शक्ति निर्मित करती हैं। एकदम सही है। इन्होंने निगेशन ऑफ निगेशन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, निषेध का सिद्धांत दिया था, और फैमिली पुस्तक पर मार्क्स के साथ काम कर रहे थे और ये मार्क्स के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। अगला छठा क्वेश्चन, सांस्कृतिक रूप से जनजातियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रजाति भाषाई दृष्टिकोण से जनजातियों को 3 भागों में
बांटा गया है और भौगोलिक रूप से PS गुहा ने इन्हें 3 भागों में बांटा है। तो सभी विकल्प सही हो गए। 7वां प्रश्न, भारत में किस भाषा को देववाणी कहा गया है? इसका जवाब है संस्कृत। अगला 8वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसके पहले वाला भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें लिखा खोंड, ये खींड नहीं खोंड है, खोंड जनजाति। तो पहले का तीसरा सही होगा, ये घोटुल त्यौहार मनाते हैं। और उसके बाद बी का चौथा बुंगाबाद, मुरिया, पोडू और टोडा कुशाड। इस तरह डी ऑप्शन सही हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। संस्कृति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, पश्चिमी शिक्षा, औद्योगिकरण आदि संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये किसने कहा है? ये कहा है लुई ड्यूमॉन्ट ने। लुई ड्यूमॉन्ट फ्रेंच राइटर थे। होमर हर्गिकस पुस्तक किसकी, कमेंट करके बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम कब बनकर सामने आया है? तो ये भाई ये बना है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी, 5 जून। पहले का दूसरा मैच हुआ एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मैच ना भी करा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। बी का पहला वानिकी दिवस 20 मार्च को, मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये बहुत पूछा जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में? 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संवैधानिक अभिरक्षाओं ने अनुसूचित जनजातियों को वांछित स्तर तक उत्थान नहीं किया है। पहला ठीक है। दूसरा, जनजातीय समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान और आसक्त हैं कि उन्हें कल्याण योजनाओं का ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है। दोनों सही और व्याख्या भी करना है, ये सही हो गया। भारत पर्यावरणीय निम्नता ह्रास से ग्रसित है, ठीक है। दूसरा, जनजातीय वृद्धि एवं औद्योगिकरण इसमें योगदान दे रहे हैं। दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ये भी सही हो गया। 15 नंबर, विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। ये किसने कहा? थियोडोरसन एवं थियोडोरसन, याद कर लीजिएगा। विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक विघटन, चलचित्र और कारावास, ये इनको कूटबद्ध करना है। तो 1 2 3 4 सभी सही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के विश्लेषण में आधुनिकता का प्रयोग सामान्यतः परंपरा के विरोधी के रूप में किया जाता है, ठीक है। दूसरा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का जन्म हुआ। तो आधुनिकता का प्रयोग परंपरा के विरोधी रूप में किया जाता है, ये नहीं सही है। पर भारत में परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। योगेंद्र सिंह की पुस्तक भी यही है। अगला, एस.सी. दुबे ने परंपरा के कितने प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं एस.सी. दुबे ने। अगला प्रश्न आता है, पूंजीवादी व्यवस्था बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। पहला ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापी विकल्प है, बिल्कुल ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? सभी एकल प्रक्रिया, बहुलवादी प्रक्रिया, दोहरी प्रक्रिया। लेकिन इसमें बहुलवादी प्रक्रिया लगेगा क्योंकि एकल तो हो ही नहीं सकता। बहुलवादी प्रक्रिया मान एक देश से दूसरे देश से जुड़ी हुई है। 21वां क्वेश्चन,
कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी मिशन कब शुरू किया गया? तो 1984 में सबसे पहले तकनीकी मिशन स्टार्ट किया गया था। मैन एंड सुपरमैन का कंसेप्ट किसने दिया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिया है। मैन एंड सुपरमैन का कंसेप्ट दिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला प्रश्न आता है द सिटी मैक्स वेबर। डी का दो जगह मिल रहा है, यानी ए और बी गलत हो गए। तो पहले का तीसरा अर्बन सोशियोलॉजी बटलर। सिटीज एंड क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है पैट्रिक गेट्स ने। और अर्बन सोशियोलॉजी सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? जी स्टेमलबर्ट ने। डी ऑप्शन सही हुआ। 1991 का आर्थिक नीति की विशेषता क्या है? नहीं है, स्थानीयकरण नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जनसंख्या वृद्धि अधिक समृद्धि की दर को कम कर देती है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को अनिवार्य रूप से बाधक है। दोनों सही हैं। छब्बीस पर आते हैं। नगर जगत मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी होता है। ये कहा है एडी रॉस ने। नगर जगत मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 साल का गैप, 69 से 74 तक। तो डी लगा दीजिए इसको। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है। डाल्टन का ऐसा कहना है। अर्थशास्त्री थे डाल्टन एक। स्वामीनाथन आयोग किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। पुस्तकें दी हैं, कंसेप्ट दिए हैं और मैच कराना है। मीड, मैं और मुझे हो गया। टॉनिज प्रस्तुति और संविदा हो गया। लिंटन प्रस्तुति और भूमिका हो गया। और हेनरीमैन समुदाय और समिति हो गया। तो इस तरह से डी का चौथा हो गया, यानी ये दो तो कट गए, ये दो बचे। और बी का तीसरा, तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो गया। स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये किसने कहा? ये विचार है चुनाव आयोग का। फिर अगला प्रश्न मैच कराना है। मातृ पितृ संबंधी परिवार, आधुनिक परिवार, समाजीकरण, मातुल अधिकार, इसमें आते हैं। मातृ पितृ संबंधी परिवार समान परिवार पूर्वज होते हैं इनके। सॉरी, मामा मातृ पितृ नहीं, एक चीज़ गलत हो रही है। मातुल परिवार जो है वो मामा संबंधी होते हैं। डी का दूसरा। और समाजीकरण ये पारिवारिक प्रकार है। सी का पहला हो गया। और मातृ पितृ संबंधी समान पूर्वज होते हैं। और आधुनिक परिवार वर्गात्मक बंधु होते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन सही हो गया। 33 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? मातृ और पितृवंशी परिवारों का आधार क्या है? पति पत्नी आवास। स्वाधार योजना कैसे संचालित होती है?
कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए। गलत। आत्मनिर्भर महिलाओं की सहायता के लिए, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। अगला प्रश्न, भुगतान वाले बाजार श्रम में महिला जनसंख्या की नौकरियों के अवसर जितने अधिक हैं उतनी ही परिवार नियोजन की स्वीकृति दर अधिक है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अवसर और बच्चे पर लागत माँ की रोजगार स्थिति पर सीधे समानुपाती है। दोनों बातें ठीक हैं लेकिन व्याख्या नहीं करती हैं, तो बी सही हो गया। 36 पर आते हैं, प्रघटनाशास्त्र सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक विशिष्ट पद्धति है। ठीक। दूसरा, यह घटनाओं के अध्ययन पर इससे संबंधित है। ठीक है। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है। यह व्यक्तिनिष्ठवाद पर जोर देता है। ये भी ठीक है। चारों सही हैं। 37 नंबर पर आते हैं, अल्फ्रेड सोच कहाँ का दार्शनिक है? जर्मनी का दार्शनिक थे। अलेक्जेंडर महोदय ने 9 प्रकारवाद की विशेषताएं बताई, तो उनका जो है आपको वंश ढूंढना है। पहला, ये 9 प्रकारवाद के जनक हैं, जाफरी अलेक्जेंडर इनका पूरा नाम है। पहला, 9 प्रकारवादी समाज में वर्णनात्मक प्रारूप को स्वीकार किया गया। ठीक है। मुक्त उद्देश्य और बहुकार्यवादी सही है। क्रिया और व्यवस्था दोनों के समान महत्व को आंका गया। ठीक है। चौथा गलत हो गया। 1, 2, 3 सही है। दास कैपिटल को बड़ी सहानुभूति से पढ़ना चाहिए, किसने कहा है? ये अल्थुजर ने कहा है। एकदम नया क्वेश्चन है, बड़ी सहानुभूति से पढ़ना चाहिए, अल्थुजर ने कहा। इनके शिष्य ही थे। 40, समाजशास्त्र में समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? प्रवर्तक कौन है? जिन्सबर्ग। समन्वयात्मक संप्रदाय किसकी बात करता है? सभी घटनाओं को समाजशास्त्र के अंतर्गत शामिल करने की। फूको शक्ति की बात करते हैं ये। फूकॉल्ट से संबंधित कथनों पर विचार करो, सही विकल्प देना है। तो उन्होंने शक्ति के उद्गम और विकास पर कार्य किया, जिसे शक्ति की वंशावली कहते हैं। जेनियोलॉजी ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। फूको में रुचि शक्ति की सूक्ष्म स्तरीय राजनीति के अध्ययन में रही। ठीक है। फूको ने उत्तर संरचनावाद, व्यक्तिनिष्ठता को त्याग कर वस्तुनिष्ठता को अपनाया। ये भी ठीक है। अगला है, उनके अध्ययन में संरचनावाद अधिक शामिल है। बिल्कुल ठीक है। चारों सही हैं। अगला, जनता पर शासन करने का मूल मंत्र ज्ञान की शक्ति है। फौकॉल्ट। पोर्टलैच का क्या मतलब है? तो ये सतत आर्थिक क्रियाकलाप है। ज्ञानोदय एवं पुनर्जागरण अपने उद्विकास की अवस्था में सही हैं, किसने कहा? ये मिशेल फूको ने कहा। अगला प्रश्न आता है 45 नंबर, दिल्ली महानगर उत्तर प्रौढ़ावस्था नगर का एक उदाहरण है। ग्रिफिन टेलर ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। दोनों विकल्प सही हैं कि नहीं? पहला सही है और गलत हो गया। अगला जनजातियों से जुड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इस पे आते हैं, राजी आखेट और खाद्य संग्रह करते हैं। बैगा स्थानांतरित कृषि करते हैं। टोडा पशुचारण करते हैं और मुंडा क्या करते हैं? स्थायी खेती करते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो गया। अगला, इनमें से कौन सी जनजातियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं होती? तो इसका जवाब है खरिया, मुंडा, गोंड। अगला, भारत हेतु समाजशास्त्र के स्थायी विकास की प्रथम शर्त यह है कि इसके और समाजशास्त्री भारत समाजशास्त्र विद्याशास्त्र के मध्य उचित संबंधों की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? संबंधों की स्थापना हो, यह किसका कहना है? लुई डोमा का कहना है। अच्छा प्रश्न है।
भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया है? मार्क्सवादी। भारत में धर्म परिवर्तन करना संभव है, ना कि जाति। भारत में व्यक्ति जन्म से जाति प्राप्त करता है, जबकि धार्मिक समूह का सदस्यता अर्जित करता है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। जाति व वर्ग के बीच में अंतर कैसे किया गया है? जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई, परंतु वर्गों की नहीं। जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है, जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताएं, न्याय, उचितता, समानता और सार्वभौमिकता की अपेक्षा की जाती है। किसने कहा है? ये कहा है काका कालेलकर ने। सोपान तंत्र की बात किसने की जाति व्यवस्था में? लुई ड्यूमॉन्ट ने करी है। प्राकृतिक चयन का क्या मतलब है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेचुरल सिलेक्शन का। आप लोग कमेंट करके बताइए, मार्क्स ने नहीं किया है। फेडरी शब्द क्या है? ये विभिन्न कुलों के बहिर्विवाह समूह को एकत्रित होने का नाम है। अगला, एजेंडा 21 का संबंध किससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन जीएस में भी पूछा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन से। अगला 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या है कि अशोधित जन्म दर जनसंख्या की आयु क्रम से अत्यधिक प्रभावित होती है। ठीक है। जन्म दर आयु संभावित किसी देश की मृत्यु दर की दिशा में उत्तम माप है, ये गलत है। सॉरी, कथन कारण का क्वेश्चन नहीं है। इसके दोनों विकल्प सही हैं। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं मैंने, तो आप लोग देख लेंगे, दोनों विकल्प सही हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2005 में। भारत ये अगला, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वह है मृत्यु दर को घटाना। क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्ति के विशेष अनुराग अथवा पक्षपात धारणाओं से संबंधित है। दूसरा, क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है। दोनों कथन सही हो गए। अगला, मादक द्रव्य व्यसन, तलाक, भ्रष्टाचार, शीत युद्ध। ये शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय विघटन है, तलाक से पारिवारिक विघटन है, मादक से वैयक्तिक है और भ्रष्टाचार से सामुदायिक है। तो पहले का चौथा, यानी सब जगह 4 है, बी का तीसरा, बस पहला विकल्प सही हो गया। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है। पहले का शास्त्रीय सिद्धांत है बेकेरिया का, भौगोलिक सिद्धांत है क्वेटलेट का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और समाजवादी सिद्धांत है मार्क्स और एंजेल्स का, बहुकारकवादी सिद्धांत है ऑकबर्न का। सी ऑप्शन सही हो गया। अगला, परंपराओं के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करो। तो पहले ऑप्शन देखे जाएं। तो परंपराओं के संबंध में पहला, यह सोच और भावनाओं से जुड़ा है। इसमें जड़ता का गुण पाया जाता है, अमूर्तता का गुण पाया जाता है, परंपरा संबंधी ही सब। तो इसका जवाब है आल, सभी विकल्प सही हैं। कल्चरल सोशियोलॉजी किसने लिखी है? गिलिन एंड गिलिन ने लिखी है। आगे, पूंजीपति समाजों में विषमान्यता का प्रतिरोध किस कारण से है? बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोहरी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? काले धन को सफेद धन में विद्यमान करना गलत। कृषि उद्योगों को विद्यमान होना सही, व्यावसायिक कृषि उद्यमान होना सही, आधुनिक उद्योगों का साथ जुड़ा होना ठीक है। यानी प्राइवेट और पब्लिक साथ साथ में
अगला क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी ने 1921 में समाजशास्त्र कहाँ पढ़ाना शुरू किया? लखनऊ विश्वविद्यालय में। किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है? तो इस सिनेमा का, समाज पत्रों का, सिनेमा का, सबका किया जाता है। वैश्वीकरण विश्व भर में उपभोग करने की बनावटी आवश्यकता को पैदा करता है, सही है। दूसरा, समाज का, आज का समाज वस्तुतः उपभोग का समाज है। विश्व भर के उपभोग करने की बनावटी आवश्यकताओं को पैदा करता है, गलत है। वास्तव में उपभोक्ता बढ़ गए हैं, तो इसलिए ये गलत है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला, औद्योगिक समाज अस्तरीकृत है, गलत, पूंजीपति और सर्वहारा है। दूसरा, औद्योगिक समाज में जाति के आधार पर स्तरीकरण है, नहीं, कोई मतलब नहीं जाति का। वर्ग और परिस्थिति को स्थान प्रदान किया जाता है, यही पॉइंट सही है। सामाजिक गतिशीलता में विरोध होता है, नहीं, बहुत तेज गतिशीलता संभव है। अगला लास्ट उस पर आते हैं 71 नंबर पर, हिंदू मजदूर सभा कब स्थापित की गई? तो हिंदू मजदूर सभा स्थापित की गई है 1948 में। थोड़ा सा चेक कर लेना, मुझे डाउट है। अगला, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा की जाती है, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यम वृत्ति। ये कथन किसका? अच्छा प्रश्न है, पार्सन्स का। उद्यम, श्रमिक, पूंजी, भूमि। मूल्य तंत्र का कंसेप्ट किससे संबंधित है? विनिमय बाजार से। अगला प्रश्न आता है, सरकारी नियंत्रण, कौशल एवं प्रौद्योगिकी की प्रधानता, भरण पोषण की अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा की अर्थव्यवस्था। तो भरण पोषण जनजातीय समाजों में होता है, सरकारी नियंत्रण नियोजित अर्थव्यवस्था में होता है, प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था में होती है, और ये जटिल में होता है। तो मैच कराना है पहले का पहला, तो 2 जगह, यानी ये ऑप्शन कट गए। पहले का पहला सही हुआ, दूसरे का मैच नहीं किया, सी का चौथा दोनों जगह आ रहा है। प्रतिस्पर्धा की प्रधानता, डी का 5वां, यानी ये पहला हो गया, तो बी को तीसरे के साथ लगाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, एकदम ईजी क्वेश्चन है, मेरे लेक्चर में पहले ही आया हुआ है, तो आप लोग इसका जवाब बताएं। पूरे 75 क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको यदि हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना तो 7054161270 पर कॉल करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।